बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुल्लुच उस्मान सीज़न 6 की अगली एपिसोड नहीं आएगी। अगली एपिसोड कब आएगी, कितने हफ्तों तक ब्रेक है, आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे टॉपिक्स ये भी रहेंगे कि क्या मरून खातून की वापसी होगी, क्योंकि नाज़रीन पूछते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी पूछते हैं कि मंगोलों की एंट्री क्यों कराई गई और जरकोताय और उसके भाई की कहानी क्या होगी, क्या तुर्गत की वापसी हो सकती है कि नहीं। ये वो सवालात हैं जो नाजरीन हमसे पूछना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगोलों पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगोल तारीख हवाले से अब सीरीज़ में नहीं होने चाहिए, लेकिन कुल्लुच उस्मान में उतनी तारीख चूंकि दिखाई नहीं जाती, इसीलिए कहा जा सकता है कि अगर दिखाया भी जाए सस्पेंस के लिए तो गलत ना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि मंगोलों को महमूद बुज़दाख क्यों पसंद करते हैं। इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि जब दिलिश अर्तुगरुल का पहला सीज़न आया था तो उसकी रेटिंग बहुत कम थी, यानी इतनी कम थी जितनी कुल्लुच उस्मान की कम है, इससे भी ज़्यादा कम थी। सीज़न ख़त्म हुआ, महमूद बुज़दाख ने सोचा कि कुछ नया लाया जाए और सीज़न 2 में मंगोलों की एंट्री कराई गई। और जब मंगोल आए और ख़ासकर नोयान आया, और नोयान के हवाले से आप जानते ही हैं कि हम अभी तक नहीं भूले हैं उसे। इतना अच्छा विलन दिखाया गया था और इतना बुरा विलन भी वही था। बहरहाल जब मंगोलों को लाया गया तो दिलिश अर्तुगरुल की रेटिंग ने न सिर्फ कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि महमूद बुज़दाख ने वहीं से ही समझ लिया कि जब जब मंगोल आएंगे तो रेटिंग बढ़ेगी। और ऐसा ही फार्मूला वो कुल्लुच उस्मान पर अप्लाई करते हैं। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये फार्मूला मंगोलों की हद तक नहीं रखा, बल्कि आपने सीज़न 2 अर्तुगरुल में देखा है कि अर्तुगरुल बे पकड़े गए और उसके बाद उनके कंधे पर लकड़ी रख कर उन्हें कैदी बना लिया गया। और यही सूरत हाल किस्त नंबर 176 में है कि ओरहान बे पकड़े गए हैं। उस वक्त अर्तुगरुल गाजी हलीमा खातून को बचाते हुए पकड़े गए थे। वो चाहते थे कि हलीमा खातून यहाँ से चली जाए और ओरहान ज़ाहिर है आपने सिपाहियों को बचाते हुए इनके हथे चढ़ गए हैं। यानी सेम कहानी है, और यह कहानी इतनी सेम है कि अब ओरहान बे यानी अर्तुगरुल गाजी का पोता भी मंगोलों के हथे चढ़ा है और अर्तुगरुल गाजी की तरह ही कील ठोकी गई है उसके हाथ में, और अर्तुगरुल गाजी की तरह ही लकड़ी उसके कंधों पर रखी गई है। इतना सेम महमूद बुज़दाख हमें दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये वही कहानी है जैसा कि अर्तुगरुल में हमने देखी थी। तो फिर कुल्लुच उस्मान का क्या फ़ायदा। आप मंगोलों की एंट्री करा लें, ज़रा सी तब्दीली तो कर लें महमूद बुज़दाख। बहरहाल उन्होंने ये तब्दीली ना की। ओरहान बे फंस चुके हैं। अब ओरहान बे कैसे निकलेंगे, इस हवाले से पहले ही वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अभी के लिए तो आप जानते ही हैं कि वो बुरी तरह ना सिर्फ खुद फंस चुके हैं, बल्कि उस्मान बे को भी जाल में फंसवा चुके हैं। बहरहाल जब भी मंगोल आते हैं तो जाहिर है कईयों का नुकसान करते हैं। दिलिश अर्तुगरुल के जब दूसरे सीज़न में आए थे तो पूरा कबीला बर्बाद कर दिया था उन्होंने। इस बार चूँकि काई ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए बर्बाद तो ना कर सके और ना ही महमूद बुज़दाख ऐसा दिखा सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट चुराई है अर्तुगरुल गाजी ड्रामे से, और ओरहान के सीन और अर्तुगरुल के सीन आपके बिल्कुल सामने हैं। दूसरी तरफ किरदारों को गायब करने का सिलसिला कुल्लुच उस्मान में ना थम सका। करासी बे अचानक गायब कर दिए गए और उस्मान बे ने नई किस्त में सिर्फ उनका नाम लिया और इससे अगली किस्त में भी करासी बे नज़र ना आए, यानी किस्त नंबर 176 में भी। और आप जानते ही हैं कि महमूद बुज़दाख अचानक किरदारों को गायब करने का जितना फंड रखते हैं, ऐसी मिसाल तो दुनिया में भी नहीं मिलती। हालांकि करासी बे ना मरे हैं, ना उनकी रियासत ख़त्म हुई है, बस उनका किरदार ख़त्म करके मंगोलों को ले आए हैं। लेकिन कायो-नमाज़ के हवाले से महमूद बुज़दाख उनके फ़ैन हैं, यानी कि कायो-नमाज़ के। याकूब बे से कायो-नमाज़ कैसे करासियों के पास आया वो तो हमें नहीं बताया, लेकिन जब करासी बे जाने लगे तो कायो-नमाज़ के ज़रिए कहानी को पलटा दिया और कायो-नमाज़ आगे यानी उसका किरदार अब कुल्लुच उस्मान में रहेगा और वो उस्मान बे के साथ होगा। यानी महमूद बुज़दाख ने जिस किरदार को बचाना हो उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जिस बड़े किरदार को गायब करना हो वो भी उनके बाएं हाथ का खेल ही है। यानी इससे पहले मरून खातून, शेख एदाब अली, तुर्गत, कोनूर, समथा चावश को
वो अपने बाएं हाथ से गायब कर चुके हैं। आप नाज़रीन पूछते हैं कि क्या मरण खातून की एंट्री भी होगी या तुरगत की, तो इन दोनों की एंट्री के चांसेस तो अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों अदाकार किसी भी ड्रामे में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन महमूद बुज़दाख चूँकि इनको अभी लाना नहीं चाहते, इसमें दो वजूहात हैं। तुरगत बे के हवाले से अगर कहा जाए तो वो गए ही स्क्रीन टाइम की वजह से थे। जब तक महमूद बुज़दाख उनसे वादा नहीं करते कि उन्हें एक अच्छा स्क्रीन टाइम मिलेगा तो वो कभी भी ड्रामे में वापस नहीं आएंगे। लेकिन मरण खातून अपनी तबीयत उनकी ख़राब थी, इस वजह से गई थी, लेकिन अभी भी वो कुलुश उस्मान को खुद टाइम देना नहीं चाहती। लेकिन महमूद बुज़दाख बज़िद हैं कि नई अदाकारा नहीं लाए हैं। अगर ये कहा जाए कि इससे पहले उन्होंने ऐसा काम नहीं किया तो गलत होगा, क्योंकि सुल्तान मसूद दो चेहरों के साथ आ चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने याकूब बे के भी दो चेहरे हमें दिखाए थे, यानी अलग अलग अदाकार से कहानी हमें उनकी दिखाई थी। कहने का मतलब ये है कि अगर मरण खातून को लाया जाता है और नई अदाकारा के साथ लाया जाता है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, आप ज़रूर लाएं, क्योंकि अगर मरण खातून नहीं आएंगी तो फिर उस्मान बे के बाकी तारीखी बच्चे कैसे दिखाए जाएंगे। ये महमूद बुज़दाख से सब सवाल पूछते हैं, लेकिन महमूद बुज़दाख के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो अभी अपनी दुनिया में गुम हैं और मरण खातून के हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं है और ना ही तुरगत बे के हवाले से है। इसके साथ साथ जहां मंगोलों की एंट्री हुई है वहीं पर एक और फिक्शन किरदार भी आया है। इससे पहले जरकोताय था, लेकिन अब जरकोताय का भाई भी आ चुका है। हमें लगता है कि जरकोताय मुकम्मल तौर पर उसके आने से डिस्टर्ब होगा और गलतियां करेगा, और उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस्मान बे को। जाहिर है गलतियां जरकोताय करेगा, उसके भाई को फ़ायदा होगा और नए आने वाले मंगोल को फ़ायदा होगा। यानी आगे चलकर हम देखेंगे कि जरकोताय गलतियां करेगा और उसकी वजह ये होगी कि वो अपने भाई को बचाने की भी कोशिश करेगा। हालांकि उसकी मदद तो नहीं करेगा, लेकिन एज आ ब्रदर उसे बचाने की कोशिश करेगा कि वो उस्मान बे के हाथों ना मरे। और अगर जरकोताय के भाई की कहानी के हवाले से कहा जाए तो कि इसके भाई की या तो मौत हो जाएगी या फिर आखिर में ये उस्मान बे के साथ हो जाएगा और इस्लाम कबूल कर लेगा। लेकिन ज़्यादा इम्कान हमें इसी बात के लगते हैं कि महमूद बुज़दाख जब भी ऐसे किरदार लाते हैं उनकी मौत हो ही जाती है। दूसरी तरफ किस्त नंबर 177 अपने वक्त पर नहीं आएगी। पहले इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ये किस्त भी नहीं आएगी, लेकिन ये किस्त आ चुकी है। लेकिन 177 न्यू ईयर की वजह से नहीं आएगी। सारा स्टाफ और इसके साथ साथ अदाकार चूँकि छुट्टियों में होते हैं और न्यू ईयर की चूँकि छुट्टियां भी होती हैं और सेलिब्रेशन भी होती है, तो रेटिंग में फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी तरफ चूँकि छुट्टियों की वजह से शूटिंग भी मुकम्मल नहीं हो पाती, इसीलिए किस्त नंबर 177 1 तारीख को नहीं आएगी बल्कि 8 जनवरी को आएगी।